अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की 100% कॉन्सेप्चुअल टारगेट लाइव। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो जरा चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर पेपर पैटर्न क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है, टोटल मार्क्स की डिवीजन क्या है। ठीक है, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो बेटा टोटल टाइम है 3 आवर्स का। ठीक है, जिसमें 20 मिनट्स आपके एमसीक्यूज के हैं और 2 घंटे 40 मिनट आपके थ्योरी के हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स है 85 और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। टोटल केमिस्ट्री का पेपर 100 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन ए में आ जाते हैं आपके पास एमसीक्यूज। 17 एमसीक्यूज है, 17 के 17 करने। एमसीक्यूज कहां से करें? एमसीक्यूज करने दो जगहों से। एक एमसीक्यूज करने हैं 10 ईयर से, ठीक है, प्लस एमसीक्यूज करने हैं मॉडल पेपर से। ठीक है, जो कि मॉडल पेपर आया हुआ है, सही है, मॉडल पेपर से करने हैं और 10 ईयर से करने हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में आप आए तो सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये है 36 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन हो जाती है दो। एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री, एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम बात स्टार्ट करें कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने सवाल शॉर्ट में आएंगे, शॉर्ट में पूछे जाएंगे, तो बेटा शॉर्ट में 7 सवाल आएंगे जिसमें से 4 करने होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया आपका कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ तो यहां पर आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 5 करने होंगे। ठीक है, और यहां पर भी हर सवाल के 4 मार्क्स हैं और ये सेक्शन हो गया आपका कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल दोनों मिला के क्या बना देते हैं? 36 मार्क्स बना देते हैं। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाओ बेटा, तो सेक्शन सी टोटल है 32 मार्क्स का। इसके अंदर भी दो पोर्शन है, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर 3 सवाल आएंगे जिसमें से 2 करने होंगे, ऑर्गेनिक में भी 3 सवाल आएंगे जिसमें से 2 करने होंगे। तमाम क्वेश्चंस 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी कि 8 मार्क्स के आपको 4 लॉन्ग करने हैं, तो ये बन जाएंगे कितने मार्क्स? 32 मार्क्स। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 1 ऑफ द पेपर की तरफ, जो कि कहलाता है इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? इसके अंदर चैप्टर 1 आ जाता है, चैप्टर 2 आ जाता है, चैप्टर 11 आ जाता है, 12 आ जाता है एंड 13 आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, और इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग भी लाजमी बनेगा और शॉर्ट भी लाजमी बनेंगे और एमसीक्यूज भी लाजमी बनेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, यहां से जो बताऊंगा वो लाजमी कर लेना है, लाजमी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहा जाता है, वो एक बार सेकेंड ईयर दोबारा रिपीट करें। उनको हक नहीं पहुंचता कि वो केमिस्ट्री का पेपर दें। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को चैप्टर के नाम में मौजूद एक चीज नहीं पता तो फिर उसको क्या ही पता है। ठीक है, तो देखो बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है एस ब्लॉक को एंड पी ब्लॉक को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है 4 ब्लॉक्स है, एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, एक एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो बेटा एस और पी को नाम दिया जाता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, आर ई लिख रहा हूं बस यहां पे। और डी एंड एफ को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से भी डी को कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन और एफ को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इस चैप्टर में जो बात होगी वो बात होगी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, ये बता रहा हूं यहां से। तो अब यहां से अगर हम बात स्टार्ट करें कि भाई शॉर्ट क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, किस किस तरीके से शॉर्ट आएंगे, तो उस बात को समझ लो। जो यहां पे बता रहा हूं बस वो कर लेना, इंशाल्लाह उसमें से ही बनेगा। ठीक है, आ जाओ भाई शॉर्ट की बात करते हैं। तो यहां से जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जो कि हर साल ही तकरीबन पूछा जाता है और इस साल भी इंशाल्लाह आएगा, ठीक है, उसका नाम है ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, उसका नाम है ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, और ग्रुप ट्रेंड्स में भी खास तौर से 4, कौन कौन से 4? पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा आपके पास आ गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह दिया जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह देते हैं।
ठीक है। तीसरा आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और लास्ट आ गया आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा। ये आपने लाजमी चारों करके जाने हैं। और इसको करने का तरीकेकार क्या है? इसको करने का तरीकेकार ये है कि पहले आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें 3 हेडिंग्स आएंगी, इस टॉपिक के अंदर 3 हेडिंग्स आएंगी, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको? पहले आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसका ट्रेंड, और ट्रेंड में आप लिखेंगे 2 चीजें, ठीक है। ट्रेंड में आप लिखेंगे 2 चीजें। पहली चीज आप लिखेंगे कि इन ग्रुप इसके साथ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और इन पीरियड इसके साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं लिखना कि बढ़ रहा है और कम हो रहा है, साथ में रीजन भी लिखना है कि ये क्यों बढ़ रहा है या क्यों कम हो रहा है, ठीक है। तो जाके ये सवाल तुम्हारा पूरा कंप्लीट होगा। इन चारों में से 2 तो तुम लाजमी देख लोगे पेपर के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, और वो है जो कि इस चैप्टर के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट जहां पे लिखे हुए हैं, जहां पे वो एंड हो रहे हैं, पी ब्लॉक से पहले लिखा हुआ है एक टॉपिक छोटा सा, डायगोनल रिलेशन, ठीक है। चैप्टर के एंड में भी तुम्हें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन लाजमी करके जाना है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये लाजमी करके जाना है। और लास्ट में हमारे पास जो शॉर्ट यहां से बन सकता है बेटा, वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। वो है हमारे पास क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बेटा। ये तो होगा शॉर्ट, यहां से शॉर्ट, इससे ज्यादा नहीं है यहां पर, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग, यहां से क्या बनेगा बेटा? लॉन्ग यहां से 2 पूछे जा सकते हैं। पहला लॉन्ग यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो कौन सा है बेटा? वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। अब ये सवाल आपसे एक और नाम से भी पूछा जा सकता है, और वो नाम है इसका ऑयल ऑफ विट्रियोल या ब्लू विट्रियोल, ठीक है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डिफाइन प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, या फिर ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इन दोनों नामों से ये चीज आ सकती है पेपर में, ठीक है। दूसरा लॉन्ग जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है कास्नर केल्नर सेल, ठीक है, कास्नर केल्नर सेल। और ये जो कास्नर केल्नर सेल है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ NaOH, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ NaOH, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। यही इसका असल नाम भी है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये सवाल पेपर में एक और नाम से पूछा जा सकता है, और वो पूछा जा सकता है कि डिफाइन अ प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो ये कॉस्टिक सोडा के नाम से भी पूछा जा सकता है। सही है मेरे भाई, यहां से ये आएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से इक्वेशंस बन सकती हैं। इक्वेशंस की वर्कशॉप मैं इस लाइव के बाद अपलोड कर दूंगा, वो भी लाजमी देख लेना। थोड़ी सी ही देर में तुम्हारी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कवर हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाहर एक भी इक्वेशन नहीं आएगी पेपर के अंदर, ठीक है। चलो, यहां से आपके पास यही बनेगा, इसके अलावा और इस चैप्टर से मजीद कुछ नहीं है। बस आपको 2 से 3 शॉर्ट बताएं, 1-2 लॉन्ग बताएं, ठीक है। अब आ जाओ, आपके पास आ गया आपका दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बाद एक ही है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सही है भाई। तो इस चैप्टर के अंदर से भी मैं आपको चंद ही चीजें बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इंशाल्लाह वो आएंगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर हम बात स्टार्ट करें शॉर्ट के हवाले से, तो बेटा शॉर्ट के हवाले से जो चीज यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है।
लाजमी 1 से 2 आएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये इस नाम से भी आ सकता है, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डिफाइन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और नीचे प्रॉपर्टीज का नाम लिखा हुआ होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बेटा? प्रॉपर्टीज में आपके पास सबसे पहले आ गई क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद अगला आ गया आपके पास क्या? कलर कॉम्प्लेक्सेस। अगला आ गया आपके पास कलर कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद आपके पास आ गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद आ गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और लास्ट में आपके पास आ गया एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर आपने लंबी नहीं करनी है, काम की बात लिखनी है, एग्जाम्पल देनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है, ये ध्यान में रखो। 4 नंबर के सवाल में तुम 2 पेज भरने की तरफ जाओगे, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात कर लें, 4 लाइन का पैराग्राफ है, एक चार्ट बना है बुक के अंदर। कलर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें, 4 लाइन का पैराग्राफ है, एक डायग्राम बनी है छोटी सी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लो, 3 लाइन का पैराग्राफ है, 1 लाइन की डेफिनेशन है। और क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी लिखा हुआ है बुक में, उसका रीजन भी लिखा हुआ है कि उनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है डी ब्लॉक के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों रखते हैं वो, इसके ऊपर भी 4 लाइनों का जवाब है। एलॉय फॉर्मेशन के ऊपर 2-3 जो है वो टेबल के अंदर 3 एलॉयज लिखे हुए, और उसको आपने याद करके लिखना है, 2 लाइनों का इसका भी आंसर है। तो लंबी नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, पहला शॉर्ट तो ये हो गया बेटा। दूसरा शॉर्ट जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये आएगा, और वो क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। आप बच नहीं सकते इससे, ये लाजमी आएगा, लाजमी। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत सारे बच्चों को मसला होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता क्या है। इसका आसान सा हल क्या है, मैं तुम्हें समझा देता हूं कि बेटा 45 मिनट की 45 मिनट की एक वर्कशॉप मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। आप बआसानी इसको हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पर आना है 030792820002। इस नंबर पर आके व्हाट्सएप करो, मैं आपको वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भेज दूंगा। तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर निकल जाएगा, ऑर्गेनिक का भी निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक का भी निकल जाएगा, गारंटीड निकल जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने उसमें समझाया इस तरीके से कि तुम्हारे सामने दुनिया का कोई भी कंपाउंड लाके रख दिया जाए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट तरीके से सीख लोगे तुम कि किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से यही शॉर्ट बनेंगे, इसके अलावा यहां से और कोई शॉर्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ, कि यहां से लॉन्ग क्या आएगा बेटा। यहां से लॉन्ग में 2 सवालात पूछे जा सकते हैं। वैसे तो एक ही सवाल है वो, ठीक है, एक ही सवाल है, लेकिन वो 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। नंबर 1, डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर तो ये सवाल आया इस तरीके से, अगर ये पूछा गया, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ हो 99%, ठीक है, या ब्लिस्टर कॉपर लिखा हुआ, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो लास्ट स्टेप है ना, रिफाइनिंग वाला, वो नहीं बताना, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल इस तरीके से आएगा, डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ 99.99% प्योर कॉपर, तो फिर आपको लास्ट स्टेप जो है इसका, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला, वो भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। रिफाइनिंग भी फिर डिफाइन करनी होगी। अगर सिर्फ 99% आ रहा है या ब्लिस्टर कॉपर आ रहा है, तो आपने रिफाइनिंग डिफाइन नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर 99.99% प्योर, या फिर आपसे पूछा जा रहा हो कि ब्लिस्टर कॉपर को प्योरीफाई या फिर रिफाइन कैसे करेंगे, वो भी बता दो, तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला स्टेप भी इसका बताना है। इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे और बात करते हैं अपने, अब देखो यहां पर आपके इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ, क्योंकि अभी हम पहला पार्ट कर रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री, तो 11, 12, 13 करेंगे, फिर ऑर्गेनिक पर आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है आपका बेटा,
जो आपका चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 11 का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, यहां से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, आ जाओ मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात स्टार्ट करते हैं यहां से कि भाई शॉर्ट यहां से क्या क्या बन सकते हैं, तो शॉर्ट में यहां से आपसे जो चीजें पूछी जा सकती हैं बेटा वो 3 ही हैं। ठीक है, पहली है पेस्टिसाइड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो यहां से पूछी जा सकती है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल आ जाती है किसकी? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नाइलॉन 66। ठीक है, नाइलॉन 66 की। ठीक है बेटा, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। और इसके बाद तीसरी चीज जो यहां से पूछी जा सकती है बेटा वो है एडेसिव्स। ठीक है, करके जाना ये एडेसिव्स, और इसके अंदर से भी खास तौर से इपॉक्सी रेजिन। ठीक है, इसके अंदर भी खास तौर से कौन सा? इपॉक्सी रेजिन। एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है बुक के अंदर, एक लाइन की, कर लेना, इसको छोड़ना नहीं। यहां से शॉर्ट यही बनेंगे, लॉन्ग यहां से बनता नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 12 की तरफ। यहां से देखो, बस ये बताया तुम्हें मैंने। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 की तरफ आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम है बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं कौन सी हैं। ठीक है बेटा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपके पास शॉर्ट जो बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है आपके पास कहां से? वो बन सकता है बेटा आपके पास कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, कौन सा शॉर्ट आ सकता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, और ये मौजूद है बुक में पेज नंबर 256 के ऊपर। ठीक है, बुक में पेज नंबर 256 के ऊपर मौजूद है। और यहां से जो चीज पूछी जा सकती है बेटा वो क्या है? स्मॉग या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, स्मॉग के ऊपर शॉर्ट नोट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, यहां से मजीद शॉर्ट नहीं है कोई। ठीक है, और लॉन्ग यहां से क्या बन सकते हैं? लॉन्ग यहां से 2 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग यहां से 2 बनाए जा सकते हैं बेटा। एक बनाया जा सकता है एसिड रेन एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, एसिड रेन एंड इट्स कॉजेज। साथ साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि बता दो कि एसिड रेन की वजह से डिजीजेस कौन सी हो रही हैं। ठीक है, एंड डिजीजेस और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, अच्छा, अब ये एसिड रेन जो है ना बेटा ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो आप लॉन्ग याद करोगे ना, लॉन्ग याद करोगे तो शॉर्ट नोट खुद ही याद हो जाएगा तुम्हें इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, दूसरा लॉन्ग जो यहां से बनाया जा सकता है बेटा वो है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहां से बस ये लॉन्ग है। और अब आ जाओ अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, नाम है चैप्टर नंबर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 13 क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी से शॉर्ट 3 तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के शॉर्ट यहां से पूछे जा सकते हैं। और वो कौन कौन से बेटा?
वो है आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, IR, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस, यहां से और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पेपर का पहला पार्ट लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवर हो गया है, ठीक है। इसके बाहर इंशाल्लाह पहले पार्ट में से कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। यानी कि इन 5 चैप्टर्स में से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक प्लस जनरल केमिस्ट्री, यानी कि शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों कवर हो गए। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, चैप्टर नंबर 10 तक के चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब हम चलते हैं अपना पार्ट 2। अच्छा जी, पार्ट 2 जो है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसके अंदर लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 वो बायोकेमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है हमारे पास वो आ गया कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहां पर आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है बेटा। पार्ट 2 के अंदर आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। ये लास्ट वाला चैप्टर जो है ये है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर क्या है, ये है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जल्दी से बता देता हूं मैं आपको, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बस कम कम चीजें बताऊंगा, कर लेना, इंशाल्लाह उसमें से आ जाएगा पेपर, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस यहां से करके जाना, ठीक है। शॉर्ट डेफिनेशन कौन सी है, सबसे पहली है कैटिनेशन, ठीक है। सबसे पहली है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन के बाद जो अगली डेफिनेशन यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा वो है, या शॉर्ट नोट कह लो, ठीक है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वो कौन सा है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद आ गया पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया फंक्शनल ग्रुप, डेफिनेशन भी आ सकती है एंड शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। और लास्ट आ गया आपके पास होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है भाई। ये हो गया यहां से आपके पास एक शॉर्ट, ठीक है। बस यहां से यही शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ लेंगे, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूछ लेंगे, चांस बहुत कम है आने का, लिख लो एहतियातन, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तुम लिख लो अपने पास, ठीक है। चांस क्योंकि कम है उसके आने का, ठीक है। अब आ जाओ यहां से लॉन्ग की तरफ, तो लॉन्ग यहां से जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ साथ में दूसरा लॉन्ग जो यहां से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है रिफाइनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। रिफाइनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये दो लॉन्ग यहां से इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल है ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिफिक रीजन बन सकते हैं यहां से, ठीक है। व्हाई वी ऐड टेल टेट्रा इथाइल लेड इन पेट्रोल, कि भाई वो इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि जो है वो बेसिकली कैटालिटिक एक रिएक्शन क्रिएट करता है कि जिसकी वजह से पेट्रोल का कलर चेंज हो जाता है। व्हाई इंजन प्रोड्यूस नॉकिंग साउंड, ठीक है। इफ वी फिल एन ऑक्टेन इन इंजन, व्हाई इट प्रोड्यूस नॉकिंग साउंड। तो ये तमाम
जो है ना वो इसके अंदर से निकल जाएंगे साइंटिफिक रीजंस। और साइंटिफिक रीजंस मैंने वैसे भी ऑलरेडी अपने टारगेट पेपर के अंदर दिए हुए हैं, उससे बाहर इंशाल्लाह साइंटिफिक रीजन नहीं जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 की तरफ, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चैप्टर 4 जो है बेटा वो है नोमेनक्लेचर। चैप्टर 4 जो है वो है नोमेनक्लेचर, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही यहां से सवाल बनता है, दोनों में ही बनता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें जरा समझा दूं कि पेपर के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो मैं यहां नहीं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं वर्कशॉप में बता चुका हूं। ठीक है, वो मैं टारगेट पेपर में दे चुका हूं, जैसे कि साइंटिफिक रीजंस टारगेट पेपर में दे दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, वही आएंगे जो इंशाल्लाह टारगेट पेपर में दिए, इंशाल्लाह वही आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर भी वर्कशॉप में 40-40 मिनट की दो लेक्चर्स हैं, उसमें करा दिया है। ठीक है, ऑर्गेनिक का अलग कराया है 40 मिनट में, और इनऑर्गेनिक का अलग कराया है। इंशाल्लाह जिस बच्चे ने वो लेक्चर देख लिया उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जाने वाला। तीसरी चीज रिएक्शंस। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है बेटा, इसकी वर्कशॉप मैं अभी अपलोड करूंगा। ठीक है, वो देख लेना। अगर जो तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो, ठीक है, तो अपलोड हो चुकी है इसका मतलब है। ठीक है, और अगर अभी लाइव देख रहे हो तो इसके थोड़ी देर के बाद आपके पास रिएक्शंस की वर्कशॉप आ जाएगी। रिएक्शंस लाजमी आएंगे, नोमेनक्लेचर लाजमी आएगा, साइंटिफिक रीजन लाजमी आएंगे। ये तमाम चीजें वर्कशॉप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें टारगेट पेपर प्लस वर्कशॉप में मौजूद हैं, और उसके बाहर इंशाल्लाह एक भी चीज नहीं होगी। ठीक है, टारगेट पेपर्स प्लस वर्कशॉप में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। और जो बच्चा भी लेना चाहता है वो एक काम ये कर सकता है कि वो यहां पर आए 030792820002, यहां पर आके व्हाट्सएप कर ले, इंशाल्लाह उसको डिटेल मिल जाएगी। सही है बेटा? अच्छा जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 4। अब आ जाओ बुक के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। ठीक है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। चलो भाई, अब अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात स्टार्ट करें तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, आज और शॉर्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट निकालें हाइड्रोकार्बन से तो सरे फहरिस्त जिस शॉर्ट की बात होगी वो होगा डिफाइन रेडिकल एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ठीक है बेटा, ये सवाल सिर्फ आपने इसके अंदर 4 लाइनें नहीं लिखनी है भाई, इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर इसकी इक्वेशंस और इसकी 3 हेडिंग्स, यानी कि इनिशिएशन, ठीक है, उसके बाद प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 हेडिंग्स लाजमी लगानी है, और इन 3 हेडिंग्स की इक्वेशंस भी लिखनी है लाजमी। ठीक है, याद रखना ये बात। तो लाजमी ये 3 हेडिंग्स इस सवाल में होंगी। ठीक है, इसके बाद यहां से और जो चीज इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है बेटा, वो क्या है? वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, अल्केन का नहीं पूछा जाएगा, अल्कीन एंड अल्काइन का पूछा जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, और वो डायग्राम मौजूद है बुक के पेज नंबर 107 पर अल्कीन के लिए, पेज नंबर 107 पर अल्कीन के लिए मौजूद है, और 112 पर अल्काइन के लिए मौजूद है। ठीक है,
पेज नंबर 112 पर अल्काइन के लिए वो डायग्राम मौजूद है। ठीक है बेटा, ये लाजमी देख लेना। तीसरा शॉर्ट जो यहां से बनाया जा सकता है वो है आइसोमेरिज्म, और ये वही आइसोमेरिज्म है जो अभी ऊपर मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बताया। ठीक है, देखो ये शॉर्ट में बताया था, वही सवाल है दोबारा से, इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है आइसोमेरिज्म, इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली चीज यहां से जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of benzene। ठीक है बेटा, ये यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन की। ठीक है, अब ये मेरे पीछे आ रहा होगा, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन की। और दूसरी जो चीज यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है क्या, मतलब ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कम इंपॉर्टेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, वो है नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन, ये होगा यहां से आपके पास शॉर्ट आपके कंप्लीट। लॉन्ग यहां से क्या चीज आ सकती है, देखो 1 2 3 शॉर्ट बताए यहां से आपको। ठीक है, 4 आइसोमेरिज्म तो ऊपर भी बता चुका हूं ना बेटा, आइसोमेरिज्म तो ऊपर भी बता चुका हूं, तो इस वजह से यहां पर मैं इसको एज सच काउंट नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसूलन तो यहां से हमने 3 शॉर्ट ही करे हैं। ठीक है, अब अगर हम लॉन्ग पर आ जाए यहां से, तो लॉन्ग यहां पर क्या बन सकता है बेटा, लॉन्ग यहां पर 2 बनाए जा सकते हैं, 2 लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक बनाया जा सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, और इसमें डायग्राम लाजमी बनेगी, याद रखना ये बात, इसमें डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है, डायग्राम इज कंपल्सरी। ठीक है, बुक में डायग्राम बनी हुई वही वाली बनानी है, मैं तुम्हें बता देता हूं कौन सी वाली। बुक में डायग्राम बनी हुई होगी जिसमें इस तरीके से कार्बन अरेंज्ड होंगे। ठीक है, यहां पर एक इस तरीके से ऑर्बिटल होगा, यहां पे इस तरीके से ऑर्बिटल होगा। ठीक है, यहां पर कार्बन बैठा हुआ होगा, यहां पे इस तरीके से ऑर्बिटल होगा, यहां पे इस तरीके से ऑर्बिटल होगा। ठीक है, यहां पर एक कार्बन बैठा हुआ होगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल आ जाएगा, एंड सो ऑन वो डायग्राम चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑर्बिटल होगा, एंड सो ऑन वो डायग्राम चलेगी। ठीक है, अगर तुम पेंसिल से स्केल पेंसिल लेके प्रॉपर डायग्राम बनाओ तो बहुत अच्छी डायग्राम बनती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल टाइम कम है, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाता है किस तरीके से बननी है डायग्राम। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम आपने बनानी होगी पेपर पे। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी डायग्राम नहीं बनानी। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। अब अक्सर बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं है कि ये सवाल पूछा कैसे जाएगा और इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले आपको इस सवाल में ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल में करना क्या है। एक शॉर्ट नोट लिखना है कि भाई ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन कहा किसको जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है कि अगर ये बेंजीन यहां बैठा हुआ है तो इसके 6 के 6 कार्बन मेरे लिए बराबर हैं, मैं चाहे कहीं पर भी कोई सा भी ग्रुप लाके लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 के 6 बराबर है मेरे लिए। अगर मैं मिसाल के तौर पे Cl को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन से, तो वो कहीं पर भी जाके बैठ सकता है, कोई मस्त वाली बात नहीं। लेकिन अगर एक ग्रुप पहले से बैठा हुआ हो, इसका मतलब एक सब्स्टिट्यूशन पहले से हो चुकी है बेंजीन के ऊपर, एक H निकल चुका, उसकी जगह कोई और आगे बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ ग्रुप बताएगा कि अगला आने वाला ग्रुप कहां बैठने वाला है। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है तो यहां पे 2 ऑर्थो पोजीशन बन जाती है, एक पैरा बन जाती है, 2 मेटा बन जाती है। ठीक है, पहली चीज तो आपको इंट्रो देना है,
उसमें आपने ये सारी डायग्राम वायग्राम बना दी, सारी चीजें बता दी। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। इसके बाद आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखने, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखने। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो अगले आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे लाके बिठाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आने वाले ग्रुप को मेटा पे लाके बिठाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, ग्रुप्स। आखिरी चीज में क्या, सवाल का आखिरी हिस्सा क्या होगा कि तुम्हें एक चीज बनाने की दी हुई भी होगी कि, या आपसे पूछा होगा कि मिसाल के तौर पे फॉर्म मेटा नाइट्रोटाउलिन फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, मेटा नाइट्रोटाउलिन फ्रॉम बेंजीन। अब तुम्हें पूरी इक्वेशन लिखनी होगी कि मेटा नाइट्रोटाउलिन बेंजीन से कैसे बनेगा। समझ में आ रही बात? या ट्राई नाइट्रोटाउलिन फ्रॉम बेंजीन, तो आपको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उसकी। और इक्वेशंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं ऊपर क्या करना है। इक्वेशंस के लिए, रिएक्शंस के लिए आपने वर्कशॉप लाजमी देख लेनी है। वर्कशॉप हासिल करने के लिए इस नंबर पे आके व्हाट्सएप कर दो, तुम्हें वर्कशॉप भेज दी जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्या बेटा, ये आपके पास आ गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहां से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा और। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर आ जाता है वो है चैप्टर नंबर 6, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ठीक है भाई, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी लॉन्ग बनता ही बनता है, बनता ही बनता है लॉन्ग यहां से। ठीक है, लाजमी बनेगा। अब आ जाओ, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहां से शॉर्ट बता दूं क्या है। हर चैप्टर की तरह यहां से भी तुम्हें मैं बस एक ही शॉर्ट बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा आपके पास वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इसको दूसरा नाम दिया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये सवाल यहां पे पूछा कैसे जाएगा, इस चीज को समझो। ये सवाल दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तुम्हें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। राइट इट्स प्रिपरेशन, तुम्हें उसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन लिखनी होगी। यानी कि प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि डिफाइन कर रहे हो, प्रिपरेशन की इक्वेशन लिखनी है। और ये मैं इक्वेशंस वर्कशॉप में करा चुका हूं। ठीक है, यानी कि अभी जो मैं इक्वेशन वर्कशॉप अपलोड करूंगा लाजमी देख लेना। ठीक है, और तीसरी चीज, तुमसे कोई रिएक्शन पूछा हुआ होगा कि भाई बता दो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिसाल के तौर पे अलग अलग अगर हम रिएक्ट करवा दें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, या फिर RMgX भी कहते हैं इसको। ठीक है, RMgX। ठीक है, तो बता दो क्या रिजल्ट बनेगा, इक्वेशन लिख दो। इस तरीके से आएगा ये सवाल। ठीक है बेटा, यहां से ये शॉर्ट है। सही है, इसके अलावा प्रिपरेशन की इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। इक्वेशंस आएंगी यहां से शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में यहां से क्या चीज आ सकती है? लॉन्ग में यहां से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं वो? पहला है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, SN1 SN2 यहां से पूछा जा सकता है। कुछ लोग ऊपर लगाते हैं 1 और कुछ लोग नीचे लगाते हैं 1। SN1 SN2 पूछा जा सकता है। दूसरी चीज जो यहां से पूछी जा सकती है वो पूछा जा सकता है E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने इक्वेशंस के वर्कशॉप में बहुत डिटेल से कराई है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, या फिर दूसरा नाम दिया जाता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इन दोनों तीनों नामों से ये आ सकता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो ये यहां से लॉन्ग है बस, और यहां से कोई लॉन्ग नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कौन सा, चैप्टर नंबर 6। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7। अच्छा, अब चैप्टर 7 और 8 ना एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, यहां पर आ गया कौन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 8 जो है आपके पास, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पार्ट 1, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। चैप्टर नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। भाई देखो, ये जो आपके पास 3 चैप्टर्स लिखे हैं यहां पर मैंने, इन 3 चैप्टर्स से सिवाय इक्वेशंस के कुछ भी नहीं आता। ठीक है भाई, इन 3 चैप्टर्स में से क्या चीज आने वाली है अब मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, यहां से आपके पास बनेंगी भरपूर इक्वेशंस। ठीक है, और इक्वेशंस के लिए क्या करना है, वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, इक्वेशंस के लिए आपको वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवानी है, और इक्वेशंस उस वर्कशॉप से बाहर नहीं होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, इक्वेशंस आएंगी, साथ साथ में प्रिपरेशंस आएंगी। ठीक है, इक्वेशंस, प्रिपरेशंस, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से आएगी बेटा, वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश टेस्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में डिस्टिंग्विश टेस्ट। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये लाजमी 3 चीजें यहां से करके जानी है, और ये तीनों चीजें मैंने इक्वेशंस वर्कशॉप में करा दी है। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर की तरफ, नाम है बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मेजर 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 इंपॉर्टेंट तरीन चीज है आपके पास, ठीक है, शॉर्ट के हवाले से, वो क्या है बेटा, सबसे पहले तो एक डिफरेंस है। ठीक है, शॉर्ट के हवाले से जो मेन चीज है यहां से, सबसे पहले एक डिफरेंस है, और डिफरेंस है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये करना है एक। ठीक है, और साथ साथ में यहां से डेफिनेशन किस चीज की आ सकती है, विद रिएक्शन, डेफिनेशन विद रिएक्शन। ठीक है, डिफाइन सैपोनिफिकेशन। ठीक है, सैपोनिफिकेशन एंड रेंसिडिटी, सैपोनिफिकेशन एंड रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यहां से जो शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सोर्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, बस इसके बाहर यहां से शॉर्ट नहीं जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास लॉन्ग क्या बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। लॉन्ग यहां से एक तो लाजमी आएगा, और वो कौन सा हो सकता है बेटा, बता देते हैं अभी। पहला, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना है। दूसरा, क्लासिफाई प्रोटीन्स, क्लासिफाई प्रोटीन्स।
और तीसरा यहां से आगे आपके पास क्लासिफाई लिपिड्स। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है एमडी का डीकैट के स्कॉलरशिप टेस्ट का, साथ साथ में लिंक लगा दिया है MIHS मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के अल्ट्रासाउंड टेक कोर्स का। ठीक है, व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ में मैं वर्कशॉप इक्वेशंस वर्कशॉप जब अपलोड हो जाएगी तो उसका लिंक भी यहाँ पर लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आके। ठीक है, तो जो बच्चा अपलोड होने के बाद देख रहा हो वो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक निकाल सकता है। ठीक है बेटा, स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म लाजमी भर देना एमडी कार्ड के लिए। MIHS मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर जो अल्ट्रासाउंड टेक डिप्लोमा स्टार्ट होने वाला है 2 ईयर एंड 1 ईयर का, उसका फॉर्म भी भर देना। एंट्री टेस्ट 31 मई को, इसके बाद व्हाइट कोट सेरेमनी होगी और इसके बाद जो है वो आपका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में चैनल ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप का, उसके ऊपर अपडेट्स आएंगी सारी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की टारगेट लाइव एंड होती है। इंशाल्लाह इससे बाहर पेपर में एक सवाल भी नहीं देखेंगे आप। ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी ये मेहनत कामयाब हो और तमाम चीज़ें इसी में से आएँ। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को कि अल्लाह करे आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टारगेट लाइव में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।